हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला चल रही है, आज उसका अगला पार्ट और आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जामों में पूछे जाने की प्रबल संभावना। सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मध्य प्रदेश अगर पूछा जाएगा तो इन प्रैक्टिस श्रृंखला से पूछा जाएगा। आगे भी हम टॉपिक वाइज आपको मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस करेंगे, तो टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन बाद ही। आज हम लोग अगली सीरीज का अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल से क्वेश्चन पूछे गए कई बार, तो हवा महल डायरेक्टली पूछा जाता है कि हवा महल है कहाँ स्थित। तो हमें सबको ध्यान रखना है कि पहले तो हवा महल है कहाँ स्थित, तो सबसे पहले पॉइंट ही आपको कवर करना है कि हवा महल चंदेरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंदेरी में स्थित है। तो हवा महल से अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर कौन सा होगा? चंदेरी। चंदेरी इज करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, जो क्वेश्चन श्रृंखला चल रही है, आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। और मध्य प्रदेश जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा हुआ है सबसे पहले से, या पहले कभी और पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है, या 4 बार पढ़ा है, या बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उन सभी के लिए ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो सारे क्वेश्चन गायब हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है और प्रैक्टिस के बाद सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे और बुक कभी ना भूलने वाले बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस श्रृंखला कंटिन्यू होगी। आप कंटिन्यू वीडियो पर विजिट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा चंदेरी। चंदेरी कहाँ स्थित है अगर बात कर लें हम लोग, तो अशोकनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर। और अशोकनगर किससे अलग होकर के बना था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। गुना जिले से अलग हुआ। कब अलग हुआ था? 2003 में अलग हुआ था। और 3 से ध्यान रखिएगा, 3 ही जिले बनाए गए थे। 3 में कितने जिले बनाए गए थे? 3 जिले बनाए गए थे। तो आपको 3 से 3 ही जिले ध्यान रख लेना है। मध्य प्रदेश का जो चंदेरी है, एमपी का जो चंदेरी है, अशोकनगर जिले में स्थित है। अशोकनगर किससे अलग होकर के बना था? गुना से अलग होकर के बना। और गुना से कब अलग होकर के बना? 2003 में। और 3 में कितने जिले बने थे एमपी में? 3 ही बने थे। तो आपको ये पॉइंट सारे कवर कर लेना है। अगर चंदेरी से ही हम बात करें तो हवा महल के साथ साथ यहाँ पर चंदेरी का किला स्थित है। कौन सा किला? चंदेरी का किला। चंदेरी का किला जीता किसने था? बाबर ने जीता था। ये कब जीता बाबर ने? तो बाबर को भी ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला हमारे हिंदुस्तान में बाबर ही था। बाबर ने जीता कब? तो आपको 1528 ध्यान रखना है। कब जीता था? 1528 में। और किससे जीता चंदेरी का किला? तो ये भी पॉइंट कवर कर लेना है, मेदिनी राय से जीते थे। किससे? मेदिनी राय। तो मेदिनी राय 1528 में बाबर के साथ हार गए और 1528 में बाबर ने जीता। इसी किले के अंदर मौजूद है नौखंडा महल। कौन सा महल? नौखंडा महल। और नौखंडा महल से ही राजपूत रानियों ने जौहर किया था। लगभग 800 रानियों ने यहाँ से अपना जौहर किया था, प्राण त्यागे थे। तो नौखंडा महल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कहाँ स्थित है? चंदेरी में ही स्थित है। कहाँ पर मौजूद है? चंदेरी। और चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। तो ये भी आपको पॉइंट कवर करवाए थे पिछले वीडियो में। तो चंदेरी से ये सारे पॉइंट कवर करना है। अगर ऑप्शन पर चले जाएं हम, तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो सीधी है ऑप्शन। सीधी में क्या है? सीधी में सोने के भंडार है। किसके भंडार? सोने के भंडार। सोने के भंडार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश के अंदर सीधी में ही मिले हैं। सीधी में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी मौजूद है। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को आप किसके साथ ध्यान रखेंगे? सीधी के साथ ही ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग बात कर लें, इसी सीधी से एक जिला बना 2008 में, सिंगरौली। सीधी से कौन सा जिला बना था? सिंगरौली। तो सिंगरौली को भी आपको कवर करना है।
ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली। सिंगरौली क्या है? ऊर्जा राजधानी। तो सिंगरौली को ध्यान रखिए कब बना? 2008 में बना था। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करना है। जबलपुर हम आपको भरपूर पढ़ाए। मध्य प्रदेश में सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित जबलपुर में। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में ही मौजूद है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर जबलपुर ही है। बरगी परियोजना जबलपुर में ही है। संगमरमर की नगरी जबलपुर ही है। गन गैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ये सारी की सारी कहां पर स्थित है? जबलपुर। और जबलपुर भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर। तो जबलपुर को हम आपको कवर करवा चुके हैं। मुरैना की अगर बात करें हम सभी ऑप्शन में मुरैना, और मुरैना से एक पॉइंट पूछा गया है, बानमूर इंडस्ट्री क्षेत्र। बानमूर इंडस्ट्री क्षेत्र कहां पर है? मुरैना। और मुरैना ही मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? उत्तरी जिला है। और चंबल संभाग का मुख्यालय भी कहां पर मौजूद है? चंबल संभाग। और चंबल संभाग का मुख्यालय भी मुरैना में ही है। कहां पर मौजूद है? मुरैना। और चंबल नदी सबसे ज्यादा मृदा अपरदन इसी क्षेत्र में करती है। क्या करती है? मृदा अपरदन। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो मुरैना को भी आप कवर करिए। और ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो चंदेरी होगा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो आप सभी को कवर कर लेना है। राइट आंसर चंदेरी के साथ जाएगा। सेकंड ऑप्शन पर हम चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन पर हिंडोला महल अभी पूछा था, हवा महल अब पूछा है हिंडोला महल। तो हिंडोला महल की अगर हम बात करें तो ये मांडू में। कहां पर स्थित है? मांडू। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा। मांडू इज करेक्ट आंसर। मांडू कहाँ है? पूछा गया है। सांची कहाँ है? ये भी पूछा गया है। मंडदीप कहाँ है? ये भी पूछा गया। पीथमपुर कहाँ है? ये भी पूछा गया है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कई बार जिलों से पूछे जाते हैं। आप सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है, बशर्ते वीडियो को अच्छे से समझें। आप सभी से ये पॉइंट बनेंगे। तो एमपी के अंदर जितने पॉइंट पूछे गए हैं और जितने पॉइंट पूछे जाने की प्रबल संभावना है उन सभी को हम कवर कर लेंगे, बशर्ते प्रतिदिन वीडियो देखना है। कैसे देखना है? प्रतिदिन। और प्रतिदिन देखेंगे तभी समझ में आएगा। मांडू कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। कहाँ स्थित? धार। और धार आप सभी जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? माही नदी के उद्गम के लिए। किसके लिए? माही नदी। माही नदी यहीं से आती है। और माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को। और काटती कहाँ है? राजस्थान राज्य में। कहां पर काटेगी? राजस्थान राज्य में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो धार से एक और पॉइंट ध्यान रखिए, यहां पर सरदारपुर है। क्या स्थित है? सरदारपुर। और सरदारपुर आप सभी समझ पाते हैं, यहां पर खरमौर पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा? खरमौर पक्षी अभ्यारण्य। और खरमौर पक्षी अभ्यारण्य से आपको ये पॉइंट कुछ याद करना है। खरमौर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? सरदारपुर में। और कहां पर? धार जिले में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? धार जिले में। तो खरमौर पक्षी से भी कुछ पॉइंट पूछ लिए गए हैं। और मांडू से, मांडू तो धार में, यहीं पर धार में मांडू में ही असरफी महल। कौन सा महल है? असरफी। ये महल भी कभी कभी पूछ लिया गया है। तो असरफी महल को भी आपको ध्यान रखना है। चंदेरी ऑप्शन में अभी अभी हम चंदेरी से ही क्वेश्चन डिस्कस किए। हवा महल यहीं पर है। हवा महल कहाँ है? चंदेरी में ही है। लेकिन अगर हवा महल की बात कर ले हम लोग तो देश का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हवा महल है वो जयपुर में। वो कहां पर है? जयपुर। तो देश का सबसे प्रसिद्ध जो हवा महल वो कहां पर मौजूद है? जयपुर। और जयपुर किसकी कैपिटल? जयपुर किसकी कैपिटल? तो राजस्थान राज्य की कैपिटल। किसकी कैपिटल है? राजस्थान राज्य की कैपिटल। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। रायसेन की हम बात कर दे, देखिएगा जो रायसेन है, रायसेन से ध्यान रखिए, यहां पर मंडदीप स्थित है। मंडदीप क्या है? औद्योगिक केंद्र है। मंडदीप औद्योगिक केंद्र कहां पर मौजूद है? रायसेन में ही है। और यहीं पर भीमबेटका की गुफाएं। किसकी गुफाएं? भीमबेटका। हम रायसेन आपको बहुत पढ़ाए हैं, पिछले वीडियो उठा के देखिएगा,
कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम, अब्दुल्लागंज से दसान नदी का उद्गम। यहीं पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जापान के सहयोग से मंडदीप में स्थापित किया गया। कहां पर? रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं, मृगिंद्रनाथ की गुफाएं भी रायसेन जिले में ही मौजूद है। और रायसेन किस संभाग के तहत आता है? तो भोपाल के तहत आएगा। किसके तहत? भोपाल के तहत। झाबुआ की बात कर लें तो झाबुआ भी हम आपको डिस्कस किए। आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां पर है? झाबुआ में। और झाबुआ में ही सबसे ज्यादा भील का निवास है। और भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और भगोरिया हाट, भील से ध्यान रखिएगा, भगोरिया हाट का आयोजन कहाँ होगा? झाबुआ में ही होगा। कहां पर? झाबुआ में। और झाबुआ से 2008 में अलीराजपुर जिला भी बना, जिसे आजाद नगर के नाम से जानते हैं। ये सारी पॉइंट आपको कवर करने। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे आज। बाण सागर परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? कौन सी सागर? ये हमने आपको एक बार पढ़ाया था, बाण सागर परियोजना कहाँ है। लेकिन आज पूछा गया है बाण सागर परियोजना का मुख्यालय कहाँ है। देखिएगा, जो बाण सागर परियोजना है उसका मुख्यालय की हम लोग बात करेंगे तो रीवा में। कहां पर है? रीवा। बाण सागर परियोजना का मुख्यालय रीवा। तो राइट आंसर रीवा के साथ जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। और बाण सागर परियोजना कहाँ है? शहडोल में। कहां पर है? शहडोल। अगर हम रीवा की बात कर लें सबसे पहले, तो रीवा प्रसिद्ध है देश में सोलर संयंत्र के लिए। किसके लिए? सोलर संयंत्र। एमपी में सबसे बड़ा देश का सोलर संयंत्र है जो 750 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का? 750 मेगावाट। कवर कीजिएगा, ध्यान रखना है अच्छे से। यही पॉइंट कई बार पूछ लिया गया है। दिल्ली मेट्रो सिटी को इलेक्ट्रिसिटी देता है। किसको देता है? दिल्ली मेट्रो सिटी को। लेकिन भैया फ्री में नहीं देता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो दिल्ली मेट्रो सिटी को इलेक्ट्रिसिटी देने वाला मध्य प्रदेश का सोलर संयंत्र रीवा में स्थित है, जो देश का सबसे बड़ा है। रीवा से ही ध्यान रखो। सैनिक स्कूल रीवा में सबसे पहला एमपी का कौन सा है? सैनिक स्कूल। और रीवा से ही ध्यान रखिएगा, रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। और रीवा में ये ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। तो ये सारे पॉइंट कहाँ स्थित हैं? रीवा। और रीवा खुद संभाग है जिसके तहत 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो ये पॉइंट सारे कवर करने किससे? रीवा संभाग से, रीवा से ही। और रीवा सबसे पहले प्राचीन समय में सफेद टाइगर के लिए भी जाना जाता था। लेकिन आज जो टाइगर हैं वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कौन से वाले? सफेद वाले। ध्यान रखिए, व्हाइट टाइगर के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर रीवा ही है। शहडोल की बात करें तो बाण सागर परियोजना यहीं पर स्थित है। कौन सी सागर? बाण सागर। और किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है, जो कितने राज्यों की है? 3 राज्यों की सम्मिलित है। 3 कौन कौन से है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एमपी, यूपी और बिहार। एमपी का 50% भाग, 25% इसका और 25% इसका। ये पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। बाण सागर परियोजना का मुख्यालय रीवा मौजूद है। ये भी ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के बघेलखंड को सबसे ज्यादा सिंचित करने वाली नहरें इसी परियोजना से निकाली गई हैं। कौन सी परियोजना से? बाण सागर परियोजना से। शहडोल से एक पॉइंट और ध्यान रखिए, सुहागपुर क्षेत्र यहीं पर मौजूद है। कौन सा क्षेत्र? सुहागपुर, जहां से हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है। सुहागपुर से क्या निकाला जाएगा? कोयला। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान ही रखना है, ये भी पूछे गए। और शहडोल से जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा, यूरेनियम यहीं पर होता है। कौन सा? यूरेनियम, विस्फोटक सामग्री जिससे परमाणु बम बनता है। परमाणु बम समझते हैं ना, कभी सर्च मत कर देना, ध्यान रखिएगा। तो यूरेनियम यहीं से प्राप्त किया जाता है। कहां से? यहीं से।
यूरेनियम शहडोल से आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन शहडोल से। अगर इसी की बात कर ले हम सभी तो यूरेनियम अनुसंधान संस्थान, यूरेनियम अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड राज्य में मौजूद है। और देश में सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ से होता है? झारखंड राज्य से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो झारखंड को अच्छे से ध्यान रखिए। और कैपिटल झारखंड का रांची, झारखंड का कैपिटल कौन सा होगा? रांची। और यहाँ पर कौन सी जनजाति ज्यादातर मौजूद है? संथाल। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति आपको मिल जाएगी। तो जादूगोड़ा से ध्यान रखिएगा। और देश में सबसे अधिक कोयले के जो भंडार है झरिया यहीं पर है। तो ये पॉइंट आपको शहडोल से कवर करना है। उमरिया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध, ये आपको पढ़ाए थे 1968 में, 1968 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। सिंगरौली हम सभी पढ़े थे, इसको ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऊर्जा राजधानी। मध्य प्रदेश में ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिंगरौली को जाना जाता है। किसको? सिंगरौली को। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने अच्छे से। हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रीवा के साथ जाएगा। किसके साथ? रीवा। आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट में बताते रहिएगा और विश्वास दिलाते हैं आपको, पढ़ते बस रहिए, मध्य प्रदेश कवर करवा देंगे टोटली। जहां कहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे बनेंगे, जहां कहीं से भी बनेंगे ना तो आपसे बनेंगे, इस बात को ध्यान रखें। और पूरा वीडियो देखें और पिछले वीडियो भी देखें, क्योंकि प्रैक्टिस करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना पड़ते हैं और बहुत सारे पढ़ना है। तो हम लॉन्ग तो नहीं बना रहे, लेकिन बना रहे हैं शॉर्ट। आगे आपको फ्यूचर में लॉन्ग भी मिलेंगे। और पूरे सारे वीडियो देखिएगा, आपका मध्य प्रदेश प्रैक्टिस हो जाएगा। एमपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम देना चाहे, कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा, अगर एमपी पूछा जाएगा तो प्रैक्टिस श्रृंखला से पूछा जाएगा। इसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे और बनते आए हैं और आगे फ्यूचर में भी बनेंगे, बशर्ते अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी क्या नहीं हुई? श्रृंखला कंप्लीट नहीं हुई, अभी बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं और टॉपिक वाइज भी आना बाकी है। तो बने रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बात करेंगे। सफेद सोने का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सफेद सोना, कौन सा सोना? सफेद। तो ये कहलाता है पहले तो कपास। क्या कहलाता है? कपास के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सफेद सोने का क्षेत्र। किसका क्षेत्र? सफेद सोने का क्षेत्र, कपास के ही क्षेत्र को बोला जाता है। होता कहाँ है? कौन सा कहलाता है? सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, अलीराजपुर, पन्ना, सतना, खंडवा, खरगोन। तो राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा, खंडवा खरगोन सफेद सोने का क्षेत्र कहलाता है। खंडवा खरगोन क्या कहलाएगा? सफेद सोने का क्षेत्र। अभी खंडवा से ध्यान रखिएगा, खंडवा को हम लोग जानते हैं पूर्वी निमाड़ के नाम से। किसके नाम से? पूर्वी निमाड़। और खरगोन को हम लोग जानते हैं पश्चिमी निमाड़। खरगोन को किसके नाम से? पश्चिमी निमाड़ के नाम से। और दोनों के क्षेत्र को बोलते हैं निमाड़ अंचल क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? निमाड़ अंचल क्षेत्र। तो खंडवा पूर्वी निमाड़ है, खरगोन पश्चिमी निमाड़ है, और इसी में काली मृदा का विस्तार है। और कौन सी काली? गहरी काली। कौन सी काली? गहरी काली मृदा है। कौन सी काली है? गहरी काली। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की काली है भैया, काली में भी वैरायटी है मध्य प्रदेश में। क्यों? मध्य प्रदेश है, ये समझ लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में गहरी काली जो मृदा है वो इस क्षेत्र में पाई जाएगी। साधारण काली कहाँ पाई जाएगी? मालवा क्षेत्र में। मालवा में मालवा में उज्जैन, इंदौर संभाग जो आते हैं, इसमें सबसे ज्यादा साधारण काली, सतपुड़ा, मेकल श्रेणी में इसका कुछ भाग है जहां छिछली काली भी मिलती है। तो गहरी काली मृदा में होगा कपास। क्या होगा? कपास। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ। अगर खंडवा की बात करें तो गांजा उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, खंडवा में। इंदिरा सागर परियोजना सबसे बड़ी जो एमपी की है, नर्मदा नदी पर, खंडवा में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में ही। हनुवंतिया टापू, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा टापू?
हनुवंतिया टापू, ये पूछा गया पॉइंट है। हनुवंतिया टापू कहाँ स्थित है? खंडवा में। और कहाँ पर? इंदिरा सागर परियोजना में। इंदिरा सागर परियोजना में, इसके बैक साइड में है। यहाँ जल क्रीड़ा प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। हनुवंतिया कभी कभी पूछ लिया गया है। और इंदिरा सागर को कभी कभी बोलते पुनासा डैम के नाम से। किसके नाम से? पुनासा डैम। तो ये पॉइंट भी पूछा गया है। तो खंडवा से आपको पूर्वी निमाड़ के साथ जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखने। खरगोन की बात कर ले हम, तो खरगोन मिर्च मंडी एशिया प्रसिद्ध। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी यहाँ से प्रवाहित होगी। कपास अनुसंधान संस्थान खरगोन में ही मौजूद है। तो ये पॉइंट आपको खरगोन से भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सीधी सिंगरौली। एक दूसरे से ये अलग अलग हुए कब? 2008 में। सीधी से कौन सा बना था? सिंगरौली। झाबुआ से अलीराजपुर बना था, कब बना था? 2008 में। एमपी का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, एमपी का पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर। तो ये दोनों जिले अलग अलग हुए। पन्ना सतना को अगर हम लोग समझे तो पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए। और सतना किसके लिए प्रसिद्ध है? टॉन्स नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? टॉन्स नदी का उद्गम। और चित्रकूट यहीं पर है। क्या स्थित है? चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ स्थित है? सतना में ही। और माता शारदा का मंदिर, माता शारदा मंदिर कहाँ पर मौजूद है? तो यहीं पर है, सतना में ही। और सतना में कहाँ? मैहर। तो सतना में मैहर मौजूद है। और सतना आप सभी जानते, ग्रामोदय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी सतना में ही मौजूद है। पन्ना हीरा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध देश के अंदर। अगर देश में सबसे ज्यादा हीरे की बात करें तो पन्ना में ही होगा। हीरा कहाँ होगा? हीरा को तो ध्यान रखिए पन्ना से। कहाँ से? पन्ना से। और हीरा अनुसंधान संस्थान भी पन्ना में है। हीरा का उपयोग कांच को काटने और आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आभूषण में किया जाता है। हीरा परिष्करण केंद्र जबलपुर में मौजूद है। हीरा की सबसे बड़ी मंडी मुंबई और सूरत में मौजूद है। हीरा व्यापारी भी सबसे ज्यादा वहीं पर निवास करते हैं। तो आप सभी ये पॉइंट समझे होंगे। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है खंडवा खरगोन। कौन सा? खंडवा खरगोन। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सांची किस जिले में स्थित है? सांची पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सांची किस जिले में? मांडू में, धार में, रायसेन में कि भोपाल में? तो हमारा राइट आंसर होगा रायसेन में सांची है। रायसेन में क्या है? सांची है। और सांची से ही बेतवा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर है? सांची ही है। और सांची किस में आएगा? रायसेन के तहत। ये सारी पॉइंट भले सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस ना की हो तो भोपाल में लगा देते हैं, प्रैक्टिस ना की हो तो मांडू में लगा देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर स्टडी की है, एक बार कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आपको पेपर में वो याद ही नहीं आएगा, भूल जाएगा, बार बार भूलेगा। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर कभी नहीं भूलेगा। तो आप सभी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिएगा। और कंटिन्यू कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़िएगा एमपी के। तो 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते तो आधी पढ़ लीजिएगा। मांडू की बात करें तो ये धार में। मांडू कहाँ पर है? धार में। और धार आपको ऑप्शन में ही है। धार में सरदारपुर है। धार में क्या है? सरदारपुर, जो खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अभी अभी आपको समझाए हैं, खरमौर पक्षी अभ्यारण्य। भोपाल की बात कर लें तो भोपाल में आपदा प्रबंधन संस्थान है। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही है। और वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में ही है। वन प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर मौजूद है? ये भी भोपाल में ही है। कहाँ पर मौजूद है? भोपाल। और आपको ये वन से ध्यान रखिए, वन अनुसंधान संस्थान एमपी का जबलपुर है। एमपी का कहाँ है? जबलपुर है। और वन अनुसंधान संस्थान भारत का या भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। कहाँ पर मौजूद है? देहरादून है। और वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते। और कितने परसेंट? 30.71%। 30.71% के आसपास मध्य प्रदेश में वन पाए जाते, जो देश में सर्वाधिक है। और प्रतिशत का जो डाटा है
वो मिजोरम के साथ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करना है। रायसेन में सांची स्थित है। रायसेन में कौन स्थित है? सांची। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। राज्य गठन आयोग की समिति कब गठित हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग समिति भी बोल देते हैं, पुनर्गठन आयोग, राज्य गठन आयोग समिति ऐसा भी बोल सकते हैं। राज्य गठन आयोग समिति कब गठित हुई? राइट आंसर होगा हमारा 1955 में, 78 में, 49 में, 53 में। तो 1953 में गठित हुई। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। हुई क्यों, कहानी सुनिए। सबसे पहले तो हमारा देश आजाद हुआ 47, 50 में संविधान लागू हो जाने के बाद नेहरू जी बन गए प्रधानमंत्री। कौन बन गए? नेहरू जी प्रधानमंत्री। अब सोचा कुछ ना कुछ हमारी जो देश की रियासतें हैं उनका राज्यों में तब्दील किया जाए, उनको संघ के तहत जोड़ा जाए, मींस भारत के तहत जोड़ा जाए। तो राज्य गठन आयोग समिति गठित हुई। कब गठित हो गई? 1953 में। और 53 में किसकी अध्यक्षता में? कभी कभी ये पूछ लिया गया है। तो फजल अली जी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली जी की अध्यक्षता में राज्य गठन आयोग समिति गठित हुई। इनके साथ 2 सदस्य थे। इनके साथ कितने सदस्य थे? 2 सदस्य थे। और 2 सदस्य में कौन कौन से? एक तो फणिक्कर रेणु। कौन थे? फणिक्कर रेणु। और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। दूसरे कौन से थे? हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 2 सदस्य इनके साथी थे। ये पॉइंट आपको कवर करना है। फजल अली जी की अध्यक्षता में 1953 में राज्य गठन आयोग समिति गठित हो गई। और इनके साथ 2 सदस्य कौन कौन से? फणिक्कर रेणु और हृदयनाथ कुंजरू। अब फजल अली जी ने ही हमारे, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो फजल अली जी ने ही हमारे एमपी की सीमाओं का जो निराकरण है वो 1955 में करना प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश की सीमाओं का निराकरण जो है 1955 में किया गया। और सबसे ज्यादा निराकरण पार्ट ए में हुआ। किस में हुआ? पार्ट ए में। पार्ट ए का ज्यादातर जो जिले हैं, लगभग 8-10 जिले, वो महाराष्ट्र को दे दिए थे। जो बुल्ढाना, कोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा, ये सब कुछ किसको दे दिए थे? महाराष्ट्र को। बाकी शेष पार्ट किसका बना? ए का हिस्सा, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। और हम लोग लास्ट में मध्य प्रदेश नेहरू जी के पास रिपोर्ट सौंपी गई और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। मध्य प्रदेश नाम क्यों मिला हमको? क्योंकि हम बीच में हैं और नेहरू जी के द्वारा ही दिया गया। मध्य प्रदेश नाम किसके द्वारा? नेहरू जी के ही द्वारा। तो ये पॉइंट सारे आपको कवर कर लेने। तो राज्य गठन आयोग समिति 1953, राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। अंगूर उत्पादन, कौन सा उत्पादन? अंगूर उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कहां होता है? ऑप्शन ही गड़बड़ है। देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। अंगूर उत्पादन को समझते हैं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब है कौन सा? तो आपको रतलाम ध्यान रखना है। रतलाम में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अंगूर उत्पादन होता है। क्या होता है? अंगूर उत्पादन। ये ऑप्शन है नहीं, लेकिन ऑप्शनों को हम समझ लेंगे किसके लिए ऑप्शन किसके लिए ज्यादा पॉपुलर हैं और उनसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। रतलाम को ध्यान रखिएगा, किसके लिए? अंगूर उत्पादन। सबसे ज्यादा अंगूर यहीं पर। और अंगूर अनुसंधान संस्थान भी कहां पर मौजूद है? अंगूर अनुसंधान संस्थान। अंगूर अनुसंधान संस्थान को ध्यान रखना है, कहां मौजूद है? रतलाम में ही मौजूद है। और मध्य प्रदेश में कहां पर? एमपी में सबसे ज्यादा यहीं पर। और भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज्यादा कहां पर? महाराष्ट्र में अंगूर उत्पादन किया जाता है। और जिसको ना मिले तो खट्टे, और जिसको मिल जाए तो समझ सकते हैं आप। समझ लीजिएगा, अंगूर रतलाम से। पॉइंट ध्यान रखना है, यही आंसर है इसका। ये आंसर नहीं है, इसमें मिस प्रिंट है। रायसेन को समझे तो कुमरा गांव से बेतवा नदी आती है, भीमबेटका गुफाएं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं यही मौजूद हैं, समझा चुके हैं। मंदसौर अफीम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अफीम के लिए प्रसिद्ध है सबसे अधिक। नीमच सरकारी जो वेयर हाउस है अफीम का, वो नीमच में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? नीमच में।
भोपाल, भोपाल की अगर हम बात करें तो यहीं पर तो IISS है, क्या है IISS, IIFM यहीं पर मौजूद है। ये IISS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और भारत भवन रट लो, भारत भवन भी कहाँ पर मौजूद है, भोपाल में ही है। आपको कई बार ये पॉइंट पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में भी, और बार बार इसलिए बता देते हैं कि कभी ना भूले। कैसे ना भूले, कभी ना भूले, बस सुनते बस रहो और वीडियो देखते रहो, ठीक है। भारत भवन कहाँ मौजूद है, यहीं पर। चार्ल्स कोरिया वास्तुकार, चार्ल्स कोरिया कौन है, वास्तुकार। और भोपाल में मौजूद है भारत भवन, बनाया गया 1982 में, 1982 में। ये पॉइंट आपको कवर कर लेने। राइट आंसर है रतलाम। अंगूर कहाँ होता है, रतलाम। ऑप्शन ए मिस्टेक थी। सेकंड क्वेश्चन हम आगे बढ़ जाएंगे। सद्भावना शिखर किस जिले में स्थित है। पहले तो भैया सद्भावना है क्या, सद्भावना को अगर हम लोग जाने तो सद्भावना है विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर, विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है कौन सा, सद्भावना। और सद्भावना को ही हम लोग बोलते गुडविल, सद्भावना को क्या बोलते, गुडविल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सद्भावना जो शिखर है, सद्भावना जो शिखर है वो किसका है, विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर। और इसी को गुडविल के नाम से भी जानते हैं। कितने मीटर ऊंचा, लगभग 752 मीटर ऊंचा, लगभग में है, एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ज्यादातर करेक्ट यही है, 752 मीटर ऊंचा। ध्यान रखिएगा गुडविल और यह सद्भावना। अब है कहाँ स्थित, तो दमोह इज करेक्ट आंसर होगा, दमोह में स्थित है। कहाँ स्थित है, दमोह में। और दमोह में ही सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता भी होता है। क्या होता है, तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता का उत्पादन भी दमोह से किया जाता है। हरदा सबसे ज्यादा कृषि जो जिला है नर्मदापुरम के तहत आता है। किसके तहत, नर्मदापुरम संभाग के तहत। अलीराजपुर, अलीराजपुर को ध्यान रखिए, भील जनजाति के लिए एमपी का पश्चिमी जिला। और अलीराजपुर के सांडवा से नर्मदा नदी गुजरात में चली जाती है और इसी को आजाद नगर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, आजाद नगर। अगर सतना से हम बात करें तो सतना में चित्रकूट है। सतना में क्या स्थित है, चित्रकूट। और चित्रकूट को आप सभी जानते हैं भगवान राम से रिलेटेड है। भगवान किससे, राम से रिलेटेड। तो चित्रकूट को ध्यान रखिए। सतना से एक जिला प्रस्तावित है जिसे हम मैहर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैहर। तो जिला कभी बनेगा तो समझा देंगे। अभी मध्य प्रदेश में कितने जिले, 52 है। अभी मामा जी महूगंज को प्रस्तावित कर दिए, तो मामा जी की कृपा जिस जिले पर बरस जाएगी हम उसको पढ़ लेंगे। महूगंज बन जाएगा, हम महूगंज को पढ़ लेंगे। अभी लेटेस्ट कौन सा बना है, निवाड़ी, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में एमपी का सबसे, समझते हैं आप, छोटा जिला है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कायथा पुरातात्विक स्थल, कौन सा स्थल, कायथा पुरातात्विक स्थल। ये पुरातात्विक स्थल भी कई बार पूछ लिए गए। तो कायथा को ध्यान रखिएगा, उज्जैन से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है, उज्जैन। तो राइट आंसर होगा उज्जैन। अब उज्जैन से ही ध्यान रखिएगा, 21 जून को सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत होंगी महाकालेश्वर टेम्पल पर। ध्यान रखें, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित। किसके किनारे, क्षिप्रा। उज्जैन में संदीपनी आश्रम, कौन सा आश्रम, संदीपनी आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिक्षा लिए थे। सोच लीजिएगा, भगवान तो शिक्षा लिए, भगवान हम सबके ऊपर कृपा करें। जो भी ये वीडियो देख रहा है भगवान सद्बुद्धि दें और हम सभी अपने लक्ष्य तक कम समय में जल्दी पहुंच जाएं। संदीपनी आश्रम कहां पर मौजूद है, यहीं पर उज्जैन में, यहीं पर मौजूद है भरथरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं, भरथरी की गुफाएं। तो ये पॉइंट आपको उज्जैन से ध्यान रखना है। उज्जैन में कुंभ के मेले का भी आयोजन होता है। कौन सा मेला, कुंभ का मेला। तो सारे पॉइंट आप उज्जैन से ध्यान रख लीजिएगा। अगर हम बात कर लें ग्वालियर की, तो रूप सिंह स्टेडियम कहां पर मौजूद है, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल, झलकारी बाई का समाधि स्थल, तानसेन की नगरी,
सिंधिया वंश का निवास स्थान, जय विलास पैलेस, भारत का जिब्राल्टर, किलों का महारत्न, सब कुछ ग्वालियर में। सब कुछ क्या है? ग्वालियर में। तो आप सभी जानते हैं। जबलपुर भी आपको समझा चुके हैं। मदन महल रेलवे स्टेशन, धुआंधार जलप्रपात यहीं पर मौजूद है। बरगी परियोजना नर्मदा नदी के किनारे स्थित पहला कृषि विश्वविद्यालय, पहला इंजीनियरिंग महाविद्यालय, गन गैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, गेहूं व मक्का अनुसंधान संस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर का, यही खमरिया में और जबलपुर में ही मौजूद है। तो जबलपुर को भी आपको बहुत पढ़ाए हैं। सागर भी बहुत पढ़ाए हैं। सागर से एक पॉइंट बस ध्यान रख लो, एरण पुरातात्विक स्थल है। एरण क्या है? पुरातात्विक स्थल। और कहां पर मौजूद है? सागर में। लाखा बंजारा झील, जिसमें अभी काम चल रहा है, सागर के जस्ट पीछे ही है। सागर में ही राहतगढ़ में जलप्रपात, जिसे भालकुंड के नाम से भी, भालकुंडा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नौरादेही अभ्यारण्य, सागर में क्या है? नौरादेही, जो कई बार पूछ लिया गया है। एमपी का पहला यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहां पर मौजूद है? सागर में ही मौजूद है। और मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक लैब लेबोरेटरी, फॉरेंसिक लैब कहां पर है? सागर में, जिसका स्थापना 2006 में किया गया था। और मध्य प्रदेश के सागर में ही बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, जिसकी स्थापना 8 में की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आप सागर से भी ध्यान रखें। लेकिन राइट आंसर उज्जैन। राइट आंसर कौन सा है? उज्जैन। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। आगे बढ़ जा रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। सतपुड़ा की रानी कहते हैं हम लोग, तो है कौन सी रानी? अभी देखते हैं। चित्रकूट को कहते हैं रानी, पचमढ़ी को, अमरकंटक को, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को? तो ये सारे तो नहीं है, इसमें राइट आंसर होगा पचमढ़ी। पचमढ़ी को हम लोग सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पचमढ़ी को क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। और सतपुड़ा की रानी आप सभी जानते होंगे कहां पर? होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहां स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित। होशंगाबाद आप सभी जानते हैं, होशंगाबाद में ही पचमढ़ी स्थित है। और पचमढ़ी में पांडव गुफाएं स्थित हैं। पचमढ़ी में क्या है? पांडव गुफाएं यहीं पर मौजूद है। यहीं पर सबसे ज्यादा पानी बरसता है। एमपी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में ही होती है। 199 से 208 सेंटीमीटर। पचमढ़ी को बहुत पढ़ा है। पचमढ़ी आपको बहुत ज्यादा, यही धूपगढ़ एमपी का सर्वोच्च शिखर जो 1350 मीटर ऊंचा है, तो धूपगढ़ को भी ध्यान रख लीजिएगा। कहां पर मौजूद है? पचमढ़ी में ही मौजूद है। होशंगाबाद में पचमढ़ी है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। कौन सा? सिक्योरिटी पेपर मिल। और होशंगाबाद को नर्मदापुरम नाम दे दिया मामा जी ने। कौन सा? नर्मदापुरम नाम से जानते हैं इसको। और इसी में नर्मदापुरम में ही तवा नदी नर्मदा में मिल जाती है। और तवा नदी नर्मदा की प्रमुख सहायक है। तवा नदी पर एमपी में सबसे लंबा पुल होशंगाबाद में ही है। बहुत सारे पॉइंट हैं। तो पचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। राइट आंसर होगा हमारा पचमढ़ी। चित्रकूट आप सभी समझ गए, सतना में मौजूद है। अमरकंटक मेकल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। और अनूपपुर में, कहां पर मौजूद है? अनूपपुर। और अनूपपुर से आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि अमरकंटक से ही बॉक्साइट सबसे ज्यादा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? बॉक्साइट, जो किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम कहाँ बेचा जाएगा? रेणुकूट। रेणुकूट में किसको? हिंदाल्को कंपनी को। हिंदाल्को मीन्स हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये अमरकंटक से भी आप जानते हैं। इंदिरा गांधी जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान भी अमरकंटक में मौजूद है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में। कहां पर मौजूद है? होशंगाबाद। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो राइट आंसर पचमढ़ी होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? चित्रगुप्त मंदिर, ये मंदिर बहुत पूछ लिया गया है। तो कभी कभी आपको मंदिरों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है ये भी पूछ लिया गया है। तो 2 ही हैं। कौन कौन सा? ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर। और देश में कितने? 11 है कि 12? 12वां तो पशुपतिनाथ नेपाल में।
तो आप हिसाब किताब लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा खजुराहो में स्थित है। कहाँ स्थित है? खजुराहो। और खजुराहो कहाँ स्थित है? छतरपुर में स्थित है। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो 950 से 1050 ईस्वी में बनवाए गए। कब बनवाए गए थे? 950 से 1050। किसने बनवाए? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने सबसे ज्यादा इन मंदिरों का निर्माण करवाया। कितने मंदिर थे उस टाइम? 85। आज कितने हैं? 25 मौजूद हैं। बाकी क्षरण हो गया। बाकी क्या हो गया? क्षरण हो गया। और खजुराहो को ध्यान रखिए, यहाँ पर नृत्य समारोह होता है, नृत्य महोत्सव, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। खजुराहो नृत्य महोत्सव देश का सबसे बड़ा है। तो खजुराहो कहाँ स्थित है? छतरपुर में। विदिशा से ध्यान रखिएगा, उदयगिरी की गुफाएं। किसकी गुफाएं? उदयगिरी की गुफाएं। यहीं से बेतवा नदी प्रवाहित होगी। कौन सी नदी? बेतवा। सतना आपको बहुत बार पढ़ा दिए अभी, तो सतना आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर भी पढ़ा चुके हैं। राइट आंसर होगा खजुराहो। ग्वालियर को तानसेन की नगरी के नाम से, और तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे, लन कर लो, रट लो, जैसे भी वो याद करना है अच्छे से। तो ये सारी श्रृंखला आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। आज हमारा यही अंतिम क्वेश्चन था। अगली श्रृंखला अभी स्टार्ट होगी थोड़ी देर से ही, तो आप बने रहिएगा। वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है, आप कभी भी देखें स्वतंत्र होकर के, लेकिन बार बार देखें। आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। प्रैक्टिस, बस विश्वास बनाए रखिएगा। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि क्वेश्चन सपने में भी दिखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे? सपने में। बस अच्छे से पढ़ना है, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इसके लिए सारी मेहनत हो रही है। भगवान करे सभी के सिलेक्शन हो, जितने बच्चे इन वीडियो को देखें। बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को कैसी श्रृंखला लग रही कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।